नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। इनकी कई बार आवश्यकता पड़ जाती है, तो ये कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं ये आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। आप पूरी वीडियो आराम से देखें, आपकी घर बैठे पढ़ाई इसी तरीके से होती रहेगी, क्योंकि हम इस चैनल पर 11th क्लास की वीडियो शुरू कर रहे हैं और 12th क्लास की आपकी चल ही रही हैं। तो चलिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू देखते हैं। देखिए x सपोज कर लिया कि आपका ये 18 डिग्री है। अब इसको ऐसा करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करें, इसको इस तरीके से चेंज कर लें, 5x को 3x प्लस 2x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम एक काम करते हैं इसमें कि ये 3x एक साइड रहने देते हैं और 2x इधर कर देते हैं। अब कुछ भी कर सकते हैं, आप इसे इधर ले जाएं। अब क्या करेंगे हम कि इसमें भाई हमें तो साइन 18 कॉस 18 ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, या तो साइन या कॉस कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। चलिए सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर कॉस लगा दिया, दोनों तरफ आपका कॉस लगा दिया, तो अब हमने यहाँ कॉस लगा दिया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा आपको पता होता है क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो ये आपका साइन 2x हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 3 कॉस 3x और इनके फॉर्मूले भी होते हैं क्या, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर कॉस एक्स कॉमन आ सकता है आपका, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3, और ये बचेगा 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ये कॉस एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, इधर साइन है और इधर कॉस है, तो दोनों एक ही जैसा बना लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर को चेंज करना आसान है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस 3 तो पहले से ही है। अब ये है 2 साइन एक्स। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 और ये 2 साइन एक्स। अब क्या करें, देखिए 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 1 बचेगा, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये आएगा आपका 2 साइन एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये इस साइड लाएंगे आप और ये क्रम से लिख दें, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का है और ये माइनस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस का 1 है। तो ये इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, किसी तरीके से आप इधर ले जाएं, कैसे कर ले, ये हो गया। अब ये माइनस ये शुरू में है, तो इसे पूरे समीकरण में आप माइनस कॉमन ले लें, तो ये बनेगा आपका 4 साइन स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और 2 साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस साइन है, यानी कि माइनस 1 समझें, तो माइनस 1 को अगर इधर ले जाएंगे तो 0 के अपॉन में आएगा, तो 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, तो ये यहाँ से माइनस का साइन हट जाएगा। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को कुछ इस तरीके से समझिए, मैं ऐसे समझाता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 समझिए, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण हो गई आपकी। तो द्विघात समीकरण का आपका फॉर्मूला होता है क्या भाई, x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, साइन x है, तो हम यहाँ पर x के प्लेस पर रखने जा रहे हैं साइन x। तो चलिए ये फॉर्मूला आपका लगाते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, यानी कि साइन x इक्वल क्या, माइनस का b, अब माइनस b कितना है, माइनस का 2, क्योंकि x के पूर्णांक को क्या कहते हैं, x कोएफिशिएंट को b कहते हैं, प्लस माइनस, तो ये माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस v स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस 4a कितना है, x स्क्वायर का गुणांक, तो ये क्या है 4, और a इंटू c है ये अचर पद यानी कांस्टेंट, तो ये माइनस 1 अपॉन 2a, तो a है आपका 4, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। भाई इसे देख कर लगा दें, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर यानी एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पर x के प्लेस पर साइन x था। अब हम केवल इसे सॉल्व कर लेंगे, बस ये इससे वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है, ये आपका है आपका -2 प्लस माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 + 16 और अपॉन 8। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 20 हो जाएगा और अपॉन 8। अब देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 4 × 5। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो इसको 20 को 2 स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं। तो -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 8। अब देखिए ऊपर 2 कॉमन भी है, तो 2 कॉमन ले लें आप, तो -1 बचेगा यहाँ पर, और ये बचेगा आपका प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट 5 क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है, अपॉन 8। 2 से इसे कैंसिल कर लें, 2 4 = 8। अब देखिए दो वैल्यू आ रही हैं आपकी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। तो आप इसको क्या लिखेंगे भाई, -1 एक बार आप प्लस साइन लेंगे और एक बार आप लेंगे माइनस, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4। अब देखिए x कितना सपोज किया था मैंने 18 डिग्री, तो x के प्लेस पर 18 रख दो। अब ये क्या बनेगा -1, अब ये सीधा करके ऐसे लिख लें आप, स्क्वायर रूट 5 और -1 अपॉन 4, ये भी पहले लिख लें। अब ध्यान से देखने की बात यह है कि देखिए ये नेगेटिव आएगा, इसका आंसर कितना आएगा नेगेटिव, और इसका आएगा पॉजिटिव। तो देखिए ये क्या है 90 से छोटा कोण है, तो 90 से छोटा जो कोण होता है साइन कॉस टेन कहीं भी होता है, 90 से छोटे कोण की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ये वाला छोड़ देंगे। तो आपका साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपकी ये इस तरीके से कैलकुलेट हो गई है। तो ये मेथड है। अब कॉस 18 तो अब इसी से ही कैलकुलेट हो जाएगा, क्यों, कॉस होता है आपका, लो मैं लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे आप तो क्या होगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। अब 18 रख दें आप वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18। अब साइन 18 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये आपका आया cos 18 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपकी ये थी, तो इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये मैंने यहाँ पर रखी है, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू रख दी है, तो इसे मैं सॉल्व करूँगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भाई स्क्वायर करेंगे तो अपॉन में तो ये 16 आ जाएगा, 4 का है नहीं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a माइनस बी का स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी a और b की, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये हम क्या करेंगे, अब 16 एलसीएम लेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ 16 आएगा, माइनस और ये 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया, माइनस ये क्या बनेगा आपका 2 स्क्वायर रूट 15। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये आपका होगा 16 माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 16। तो ये आपका बना 10 और प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और अपॉन 16। इसको सही से ये लिख सकते हैं आप, 16 का तो 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, तो ये इसी तरीके से रहेगा। तो ये आपकी कितनी वैल्यू आई है, cos 18 की वैल्यू। तो साइन 18 की भी कैलकुलेट हो गई, cos 18 की हो गई। अब हम इस तरीके से cos 36 की या साइन 36 की भी कर सकते हैं। कैसे भाई, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी देख लीजिए, ये ले लेते हैं कि x = 36, मुझे 36 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एक मेथड ये भी हो सकता है। अब 36 को अगर हम किससे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अभी हमने किया था ना, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 90 आ गया था, ये हमें पता होता है 90। अब ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 180 भी हमें पता है। तो कैसे, अब इसको फिर वैसे ही चेंज करेंगे, क्या 3x प्लस 2x में, और ये क्या हो गया 180। इन दोनों में से एक एंगल इधर ले जाएंगे, तो 3x = 180 माइनस क्या लिख दें 2x।
अब हम चाहते हैं कि साइन 36 की वैल्यू चाहते हैं, सपोज करिए, तो दोनों तरफ साइन लगा दें। यहाँ पर साइन लगा दिया मैंने, दोनों तरफ साइन, तो ये इधर बन गया साइन है, ये साइन 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसे। अब ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 180 माइनस थीटा कैसा इस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में, तो साइन 180 यानी कि 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इन दोनों के फॉर्मूले रख देंगे केवल आप, क्या 3 साइन 3 का फॉर्मूला होता है, याद करेंगे, तो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स कॉमन है यहाँ पर, तो ये बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बचेगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स से चलो कैंसिल कर दें। अब इधर हो गया कॉस और इधर हो गया साइन, तो अभी हमने जो वैल्यू करी थी वैसे ही फिर चेंज करेंगे, तो इसे कॉस स्क्वायर में चेंज कर दें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 कॉस ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस, और 4 कॉस स्क्वायर एक्स और इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स। अब देखिए ये क्या बचेगा -1 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी इस साइड को ले आइए आप, तो 2 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब जरा क्रम से लगा दें, तो क्रम से लगाने का मतलब है हायर पावर पहले, तो स्क्वायर पहले लगेगा और ये बाद में आ जाएगा, और ये -1 है इस तरीके से। तो ये हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब देखिए अभी मैंने क्या कहा था, ये भी द्विघात समीकरण बन गए, इसको भी ऐसे पढ़ लें कि 4x स्क्वायर माइनस 2x और -1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं जो भी है, तो x इक्वल्स टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें आप फॉर्मूला रखते हैं। अब x के प्लेस पर क्या है, कॉस x है, माइनस b, अब b के प्लेस पर क्या है, ऑलरेडी -2 है, तो ये -2 है यहाँ पर, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर नहीं कि -2 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब a आपका कितना है, 4 है, तो 4ac कितना है, -1 है, तो ये 4 है, अपॉन 2a, तो ये 4 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो गया 4 आपका, और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और अपॉन 8, तो ये फिर क्या बनेगा आपका, ये इस तरीके से आपका बनेगा 20 हो जाएगा। चलिए मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 अपॉन 8। अब देखिए ये 20 को फिर वही लिखोगे, 4 5 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 5, तो ये यहाँ पर लिखेंगे आप 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 8। अब ध्यान से देखें आप कि इसमें से 2 कॉमन है, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और अपॉन 8, और 2 4 जा क्या आएगा 8। तो आपकी देखो 2 वैल्यू आ रही हैं यहाँ पर, एक बार प्लस साइन ले लें आप और एक बार माइनस साइन ले लें। अब देखिए 1 से स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 जो आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आएगा, तो 2 से तो बड़ा ही आएगा, क्यों, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो मैंने ये मान लिया कि इतना लगभग आएगा। तो देखिए 1 में से ये इतना माइनस करोगे तो ये निगेटिव हो गया। अब ये है क्या, 18 डिग्री है, वो 36 डिग्री है, आपका ये चल रहा है कॉस एक्स, तो x के प्लेस पर क्या रखते हैं, हमने क्या सपोज किया था 36, तो आपके x के प्लेस पर मैं रख देता हूँ 36। अब ये बताइए आप 36 जो है 90 से छोटा है, तो न्यून कोण है, तो कॉस टेन साइन कुछ भी हो उसमें 90 से छोटे कोण की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है, तो ये आपको छोड़नी पड़ेगी। तो कॉस 36 की वैल्यू आपकी ये हो गई। इसी तरीके से आप साइन 36 कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैंने अभी फॉर्मूला बताया इस तरीके से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर। अब साइन एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस, यानी कि इधर से स्क्वायर हटेगा इधर लग जाएगा, इसमें ये वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों को आप
उनके पास शेयर करें। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।